संपूर्ण राशि नहीं मिलने की वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया। बहुत सारी योजना बिहार में पड़ी हुई है पूर्ववर्ती सरकारों का गलत निर्णय और नीतियों की वजह से। है कि बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद जो भी उद्योग था वो सब झारखंड में चला गया। उद्योग लगे होते तो शायद इस हाल में बिहार नहीं रहा होता जो शेष बिहार है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव जी हैं। इन्होंने लोकसभा में रेल परिचालन का मुद्दा उठाया। बिहार में जिस तरह से आम यात्री को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, रेल परिचालन जिस तरह से धीमी चल रही है, इन्हीं मुद्दों को उठाया, खास करके अपने पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए। सर, क्या मुद्दा था और क्या मुद्दा आपने उठाया बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए? रेल अनुदान के मांग पर चर्चा में शरीक हुआ और देश के संदर्भ में और अपने बिहार के संदर्भ में और अपने संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में भी कई महत्वपूर्ण मुद्दा को मैंने उठाया। और केंद्र सरकार रेल मंत्रालय द्वारा जो देश में एक पिछले 6-7 साल में काम हुआ है उसका विस्तार से वर्णन किया। उसके अलावा अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना जो 2007 में सैंक्शन करवाया था, उस समय भी हम एमपी थे, तत्कालीन रेल मंत्री जी ने उसको सैंक्शन किया था, मगर राशि नहीं देने की वजह से काम नहीं हो पाया था। और 2007 के बाद 2020 हो गया। इतने लंबे काल के बाद जो लागत मूल्य है वो बहुत अधिक हो गया है। उस समय अगर पैसा मिलता है तो मात्र 326 करोड़ रुपया में वो योजना पूरा हो जाता। 100 किलोमीटर से अधिक बिहटा टू औरंगाबाद रेलवे लाइन। मगर लगातार मैं लगा रहा, आश्वासन मिलता रहा, कुछ कार्रवाई भी हुआ, मगर संपूर्ण राशि नहीं मिलने की वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया। तो वर्तमान सरकार जो जिसके रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल साहब हैं, उनसे मैं लगातार संपर्क करता रहा। और वो जो इलाका है वो केवल मेरे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र का नहीं है, बल्कि 4 संसदीय क्षेत्र से जुड़ता है वो रेल लाइन, बहुत महत्वपूर्ण है। अरवल है, औरंगाबाद है। तो मैं समझता हूँ कि इसके संदर्भ में कल मैंने मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवाया था कि साहब वो बात ठीक है कि भारत की सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार थी, रेल मंत्री के माध्यम से राशि आवंटन नहीं किया गया और बहुत सारी योजना बिहार में पड़ी हुई है पूर्ववर्ती सरकारों का गलत निर्णय और नीतियों की वजह से। तो वर्तमान सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो पेंडिंग योजना है, बहुत सारी योजनाएं हो गई है और हो रही है। इसी संदर्भ मैंने कहा कि बिहटा और औरंगाबाद रेल लाइन, जहाँ तक आज तक लोग रेल दिखाई नहीं है, इस महत्वाकांक्षी योजना की स्वीकृति आप करवा दीजिए। तो ये संदर्भ की भी चर्चा मैंने की। आज पुनः स्पष्टीकरण जब पूछा जा रहा था तो आज पुनः हमने चर्चा की इस पर। दूसरी बात यह है कि और भी एक आरओबी हमने सैंक्शन करवाया था हमारे मसौड़ी क्षेत्र के तरगना स्टेशन के पास। राज्य सरकार की भी सहमति हो गई है और केंद्र सरकार की भी सहमति हुई, काम प्रारंभ भी हो गया। रेलवे का जो पोर्शन बनना था वो काम प्रारंभ हो गया, मगर कुछ व्यवधान की वजह से एक ट्रांसफार्मर शिफ्ट करना था जो लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, उसको मैं लग करके करवा दिया हूँ और पुनः काम शुरू हो जाए और जल्दी काम हो जाए, इसके तरफ ध्यान आकृष्ट करवाया। उद्योग पर, बिहार में किस तरह से उद्योग लगे, इस पर आपने चर्चा की है। क्यों आपने कहा भी लोकसभा में कि हमारे लिए शर्म की बात है कि बिहार में एक भी उद्योग धंधे नहीं है, जिससे वहाँ के लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। इस पर सरकार का ध्यान आपने आकर्षित किया है कि बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद जो भी उद्योग था वो सब झारखंड में चला गया। बिहार में तो कुछ है नहीं। 11 करोड़ की आबादी है। उद्योग लगे होते तो शायद इस हाल में बिहार नहीं रहा होता जो शेष बिहार है। तो आज एक प्रश्न के उद्योग विभाग से संबंधित प्रश्न था, तो मैंने प्रकाश जावड़ेकर साहब जो उद्योग मंत्री भी हैं उनका ध्यान आकृष्ट करवाया कि बिहार में उद्योग नहीं लगे हैं तो वहाँ बेरोजगारी फटहाली है, गरीबी है, उसे सरकार निकालने के प्रयास कर रही है।
मगर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उद्योग लगेंगे नहीं तो निकलेगा नहीं। तो मैंने कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी है जहाँ उद्योग लगा ही नहीं है, वहाँ उद्योग लगाने का, चाहे वो निजी तौर पर हो, पीपीपी मोड में हो, या सरकार का उपक्रम कोई खुले। तो इसके संदर्भ में मैंने प्रश्न उठाया था और मंत्री जी का जवाब आया है। क्या आपको लग रहा है कि इस सरकार में, डबल इंजन की सरकार है, बिहार में उद्योग धंधे लग जाएंगे? बिहार में आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता उद्योग मंत्री भी बने हैं, शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज भाई बने हैं, प्रयास प्रारंभ कर दिया है, सरकार की पॉलिसी भी बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है कि एक नई पॉलिसी बनाई है जिससे कि उद्योगपतियों को आसानी से उद्योग लगे, ज़मीन उपलब्ध हो और सब तरह की फैसिलिटी उपलब्ध करा रही है सरकार नए पॉलिसी के तहत। तो प्रयास शाहनवाज जी का है, अनुभवी मंत्री रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, लंबा अनुभव है, तो कोई न कोई परिणाम आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कोई ना कोई परिणाम आएगा, ऐसा इनका उम्मीद है। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज़ मीडिया के लिए।